Hello, students. Today we read our second chapter, which is Understanding our Earth. आज हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो इसका नाम है अपनी पृथ्वी को समझना। अंडरस्टैंडिंग आवर अर्थ है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इन द लास्ट चैप्टर यू हैव स्टडी अबाउट द ग्लोब। इन द लास्ट चैप्टर, आपने पिछले अध्याय में है ना, पिछले लेसन में यू हैव स्टडी, आपने पढ़ा, अध्ययन किया अबाउट ग्लोब यानी ग्लोब के विषय में, है ना। इन ऑर्डर ऑफ स्टडी ऑफ द अर्थ इन डिटेल, कहीं ना कहीं आपको पृथ्वी के विषय में और भी ज़्यादा अधिक जानकारी लेने के लिए, है ना, वी हैव अनदर टूल्स, और हमारे पास एक और यंत्र है जिससे की सहायता से हम पृथ्वी को और भी विस्तृत रूप से जान सकते हैं पृथ्वी के विषय में, कॉल्ड मैप। और उस यंत्र को हम मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैप। तो चलिए पढ़ते हैं मैप के विषय में। मैप देखिएगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। मैप्स आर ड्राइंग, है ना, मैप्स आर ड्राइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ, पार्ट करें। मैप जो होता है यानी नक्शा, आर ड्राइंग यानी एक कला है, ऑफ ए पार्ट यानी कला का एक हिस्सा है, या हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं द होल अर्थ, है ना, द होल ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द फ्लैट सरफेस। हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऐसा कला है जिसकी सहायता से हम पूरे पृथ्वी को एक हम फ्लैट सरफेस पे दिखा सकते हैं। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से। एक प्रकार की कला है ये मैप, है ना। या कह सकते हैं इसके माध्यम से हम पूरे पृथ्वी को, है ना, एक कागज़ पर दिखा देते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? मैप पर, कागज़ पर दिखा सकते हैं, है ना। चलिए, फ्लैट सरफेस यानी समतल कागज़ पर। अब देखिएगा, हाँ, दे में रिप्रेजेंट ए स्मॉल एरिया, है ना, करा दे रिप्रेजेंट, है ना। दे में ये हो सकता है रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया, यानी वो मैप जो हो सकता है वो छोटे क्षेत्र का भी मैप बन सकता है, होता है। एक कंट्री, एक देश का भी मैप बनता है। एक कंटिनेंट, एक क्या बोलते हैं उनको, महाद्वीप का भी बनता है। कंटिनेंट का मतलब महाद्वीप। और द इंटायर वर्ल्ड, यहाँ तक कि पूरे संसार का भी आपका नक्शा आता है, यानी मैप आता है। तो चलिए देखते हैं। बोला है द मैप्स दैट डिपिक्ट स्मॉल एरिया हैव द ग्रेटर डिटेल्स। करा है वो मैप, है ना, दैट डिपिक्ट स्मॉल एरिया, जो कि छोटे क्षेत्रों को दर्शाया गया है, यानी ऐसा मैप जिसमें छोटा एरिया को दिखाया गया है ना, हैव ग्रेटर डिटेल। और ऐसे में हम उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास पर्याप्त जगह होता है जिससे कि हम हर चीज़ को विस्तृत रूप से दिखा दें। लेकिन जब कहीं न कहीं आपको बहुत बड़े भूभाग को या बहुत बड़े देश को दिखाना है, या बहुत बड़े क्या नाम है, कोई कॉन्टिनेंट को दिखाना है यानी महाद्वीप को, तो अब ऐसे में आपका क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल हम एक इंडिविजुअल, एक कंट्री या कह सकते हैं इन सब का बहुत अच्छे से हम नहीं दे सकते हैं, या एक प्लेस का। तो यही बोला है, देखिएगा। व्हाइल, जबकि, एक मिनट रुकिएगा। व्हाइल जबकि मैप्स हैव, देखिएगा, हाँ, व्हाइल जबकि मैप्स विच, जो इसका वो मैप विच जो कि शो दिखाया जाता है लार्जर यानी ज़्यादा एरिया, यानी बड़े भूभाग को दिखाना होता है, जनरली डिपिक्ट ओनली इम्पॉर्टेंट लोकेशन और प्लेसेस। तो ऐसे में जब बड़े भूभाग को आपको दिखाया जाना है मैप पे, तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन यानी महत्वपूर्ण भू स्थान, या कह सकते हैं स्तंभ चिन्हों को ही हम केवल दिखा पाते हैं बड़े भूभागों में, है ना। जैसे अब पूरे विश्व का नक्शा आपका है ना, तो अब आप सोचिए कि आपके उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा विस्तृत रूप में दिखाया जाए, है ना, या उसके हर एक मतलब ज़िले को, या कह सकते हैं कि क्या नाम है, तहसील को अच्छे से, या बड़े बड़े जो भाग, जहाँ जहाँ कोई चीज़ है, मान लो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थान है उसको बहुत बढ़िया से दिखाया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को जब दिखाना है तो आपका पहली बात तो पृथ्वी में जो आपके महाद्वीप होंगे, मतलब ओशंस होंगे, उसके बाद फिर उन महाद्वीपों में भी छोटे छोटे कंट्रीज यानी देश होते हैं, फिर उस देशों में फिर कहीं कहीं आपके राज्य होंगे, है ना। तो बहुत जटिल हो जाएगा। इस नाते हमको अगर बड़े क्षेत्र भूभाग को दिखाना होता है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं देख पाते हैं। कोई हम
कुछ मुख्य ही स्थानों को ले सकते हैं। करा अब ऐसे में बोला, फिर देखिए, एक कलेक्शन ऑफ मैप बॉन्डेड टुगेदर इन ए बुक, अगर हमारे एक नक्शे को एक पूरा समूह, है ना, कलेक्शन मतलब होता है समूह, है ना, ऑफ द मैप यानी नक्शों का बॉन्डेड बांध दिया जाए टुगेदर एक साथ इन द बुक यानी एक किताब में, इज कॉल्ड, ऐसे में ये कहलाएगा एटलस। क्या कहलाएगा? एटलस कहलाएगा। देखिएगा, है ना, तो ये एटलस की परिभाषा हो गया। एक कलेक्शन ऑफ मैप बॉन्डेड टुगेदर इन ए बुक इज कॉल्ड एटलस। अब कह रहा है कि आगे देखिएगा, वॉल मैप्स आर हंग ऑन द वॉल्स। वॉल मैप भी आता है, यानी आपने देखा होगा वॉल मैप, जैसे अभी हमारे पीछे लगा है ना, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो वॉल मैप्स हैं, तो ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? आपके आपके दीवारों पर लगाया जाता है। हंग ऑन वॉल्स यानी दीवारों पर लगाए लटकाए जाते हैं। फिर बोला है दे आर अवेलेबल इन मैनी साइज, ये भिन्न भिन्न मतलब आकारों में आते हैं, छोटे बड़े आकार हो सकते हैं। दे आर यूज्ड इन ए क्लास टू टीच स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं आपका उपयोग किसके लिए होता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, क्लासों में। देखिएगा, आपने क्लासों में पढ़ते होंगे तो बताते हैं टीचर्स। देखिएगा, अगला देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, यानी मैपों के अलग अलग जो भिन्न भिन्न प्रकार के, एक ही तरह के थोड़ी मैप होते हैं, ढेर सारे प्रकार के मैप होते हैं। तो चलिए देखा, द फिजिकल मैप, पहला मैप होता है फिजिकल। दीज काइंड ऑफ मैप्स, इन प्रकार के मैपों में शो द फिजिकल फीचर्स, ऐसे में इनको जो हमारा फिजिकल भौतिक कारकों को दिखाया जाता है, जैसे माउंटेन्स, है ना, पर्वत, प्लेटूज, पठार, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, प्लेन्स यानी मैदानी भाग, एंड रिवर्स और नदियों को दिखाया जाता है। तो ये इंडिया का फिजिकल पार्ट दिखेगा, फिजिकल इंडिया। यहाँ पर आपको नदी, तालाब, जो उसके बाद फिर झरना, और उसके बाद फिर क्या नाम है, पहाड़, पर्वत, उसके बाद फिर कहीं न कहीं पर्वत हैं, पठार हैं, यही सब आपको दिखाएगा इसमें, है ना। अब उसके बाद है तो दूसरा तरफ का पॉलिटिकल, है ना, मैप्स, जिसमें आपको कहीं न कहीं देश के जो विभाजन होता है, सीमाएँ होती हैं, है ना, जैसे स्टेटों में जो डिवीज़न होता है, भई ये कौन सा स्टेट की सीमा कहाँ तक की होगी, है ना, कौन सा राज्य की सीमा कहाँ तक, कौन सी ज़िले की, या ऐसे, है ना, तो यहाँ सीमा-वीमाएँ दिखाने के लिए होता है। और अगला है कि कोई भी स्पेसिफिक, मान लीजिए वर्षा वाला स्थान दिखाना है, या कहाँ से कौन सा चीज़ उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे आलू कहाँ ज़्यादा होता है किस स्टेट में, है ना, या गन्ना कहाँ से, तो या लौह उत्पादन कहाँ होता है ज़्यादा, तो ये सब तीसरा होता है थीमेटिक मैप्स में। फिलहाल हम पॉलिटिकल मैप में देखेंगे। तो पॉलिटिकल मैप्स आर शोन इन द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड, ये जो पॉलिटिकल मैप होता है वो पॉलिटिकल डिवीज़न करता है, यानी क्या, राजनैतिक रूप से विभाजन करता है संसार को, यानी देशों में जो बाउंड्री होता है, सीमाएं होती हैं, इस देश की सीमा, जैसे भारत और चाइना का सीमा, है ना, यही से तो पता चलता है कि भारत की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक। तो ये मैप पॉलिटिकल मैप से पता चलता है ना, लाइनें इस द्वारा खींचा जाता है। अब उसके बाद कंटिनेंट, यानी कोई महाद्वीप की सीमा कहाँ तक है, ये भी, या कंट्री कोई देशों के, या स्टेट, या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप के द्वारा जान पाते हैं। अब है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स में क्या होता है देखिएगा, थीमेटिक मैप्स में है आपका, देखिएगा, दीज आर मैप्स, ये इस प्रकार के मैप हैं दैट शो रेनफॉल, जो कि रेनफॉल को दिखाते हैं, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को दिखाते हैं, मतलब वर्षा को दिखाते हैं, जनसंख्या को दिखाते हैं, रोड को दिखाते हैं, कहाँ कहाँ रोड गया है, कहाँ रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे क्या नाम है, मिनरल्स, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कहाँ से कौन सी फसल ज़्यादा उत्पादित होती है, कम होती है, एक्सेट्रा। ये सब इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं थेमेटिकल मैप्स में देखा जाता है। द फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक विशेष प्रकार की सूचनाओं का हम यहाँ पर देखते हैं ना, सूचनाएं दी जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग मैप, अब मैप को समझना, कैसे मैप को हम जानें या समझें, तो ये आपको बताया जा रहा है। टू रीड ए मैप करेक्टली एंड एक्यूरेटली, किसी मैप को ठीक ढंग से और उचित तरीके से कैसे हम कहें, कह सकते हैं अच्छे से और उचित तरीके से कैसे हम उसको पढ़ें या समझें। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड यानी समझना, द लैंग्वेज ऑफ मैप, यानी मैप की भाषा को सबसे पहले ज़रूरी है, उसको हमको जानना चाहिए, है ना, कि लैंग्वेज क्या होती है, मैप का क्या भाषा है या क्या कहना चाह रहा है, उसको हमको बड़ी ज़रूरी है जानना। तो कह रहा है एवरी मैप हैज़ डायरेक्शन, प्रत्येक मैप में डायरेक्शन यानी दिशा होती है, साइन यानी चिन्ह होता है,
सिंबल यानी प्रतीक होता है ना, एंड स्केल और पैमाना, इतनी सब चीज़ें होती है। डायरेक्शन यानी दिशा, चिन्ह, संकेत और स्केल यानी पैमाना, यही 4 चीज़ें हैं जो कि मैप की भाषा कहलाती हैं। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ मैप, यानी यही आपकी मैप की यानी नक्शे की भाषा कहलाती है। ए मैप हैज़ स्मॉल एरो, एक मैप के पास, प्रत्येक मैप के पास एक स्मॉल एरो होता है ऑन द राइट हैंड कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर पे, यानी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, देखिएगा यहीं पे आपको हर मैप के ऐसे दिखाई पड़ता है और ऊपर ऐसे यन लिखा होता है ना। तो वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है इट इज़ ऑलवेज ऑन द मैप, ऑलवेज नॉर्थ इज ऑन द टॉप, है ना, हमेशा नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। नॉर्थ, एक मिनट रुकिएगा, हम करते हैं फिर से। जो नॉर्थ साइड है वो हमेशा ऊपर रहेगा, है ना, और ये नीचे वाला हो जाएगा साउथ हो जाएगा, है ना, सॉरी, और ये कहीं ना कहीं ईस्ट हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा, यही होता है मैप में। तो यही बोला आपसे, देखो कह रहा है राइट हैंड कॉर्नर, है ना, राइट हैंड कॉर्नर पे नॉर्थ मतलब आपका एरो लगा होता है। इट इज़ मार्क्स यन, ये यन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, पॉइंटिंग टूवर्ड यानी किस तरफ से किया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की तरफ कहा जाता है या को दर्शाता है। जस्ट अपोजिंग, और इसका अगर हम विपरीत में चलें इट इज़ साउथ, और नीचे जब उसके नीचे जाते हैं तो वो साउथ कहलाता है। अभी जैसे हमने दिखाया था आपको, राइट देखिएगा, ऊपर नॉर्थ, है ना, और नीचे इसके आप जाइए साउथ, ईस्ट, देखो ईस्ट वाले पर मतलब राइट हैंड वाले पे ईस्ट हो गया और लेफ्ट हैंड पे यानी वेस्ट हो गया, यही है देखिएगा, है ना। राइट हैंड पॉइंट टुवर्ड ईस्ट एंड हाँ टुवर्ड वेस्ट, है ना, लेफ्ट हैंड टुवर्ड वेस्ट। अब देखिएगा डायरेक्शन आपसे बोला है दिशा, है ना, तो देखिए डायरेक्शन इज शोन ऑन द मैप बाय यन नॉर्थ, है ना। आपने देखा होगा कि डायरेक्शन जब भी कभी किसी मैप का दिशा दिखाना होगा तो नॉर्थ को ऊपर यन से डिनोट करता है। शॉर्ट, हाँ, ए शॉर्ट लाइन परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, है ना, एक छोटी सी रेखा खींच दी जाती है परपेंडिकुलर यानी लंबवत सीधी, है ना, टू शो इट्स राइट साइड एंड वेस्ट इट्स लेफ्ट साइड, और उसके कहीं ना कहीं आप देखिएगा जब भी हमको आपको डायरेक्शन दिखाना होगा तो उसका आपका नॉर्थ ऐसे दिखा देगा ऊपर, अब ये छोटी सी ऐसे रेखा दिखाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, अब नीचे आपका साउथ होगा ही, है ना। तो ये सब है, करा हाँ लेफ्ट साइड ई वेस्ट, करा स्केल एक पैमाना, बी नीड स्केल, हमको स्केल यानी पैमाने की आवश्यकता होगी, बी नीड स्केल बिकॉज हमको मतलब स्केल की आवश्यकता पड़ेगी बिकॉज क्योंकि बी कान नॉट शो एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन द मैप। अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी का जितना एक्चुअल साइज यानी वह जितना बड़ा है पृथ्वी, हम उसको अगर कागज़ पे दिखाएं तो दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो उसकी एक्चुअल साइज को, आकार को हम कहीं न कहीं पृथ्वी के एक्चुअल साइज आकार को हम कहीं न कहीं कागज़ पर नहीं दिखा सकते। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में ए स्केल इज रेशियो, तो ऐसे में स्केल लिया जाता है यानी पैमाना लिया जाता है। स्केल इज अ रेशियो, एक स्केल जो होता है वो एक पैमाना मतलब अनुपात होता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द मैप, है ना, यानी मैप का एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और पृथ्वी पर उसकी वास्तविक जो दूरी है ना, बीच की दूरी, वो जैसे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी मान लीजिए 200 मतलब 200 नहीं, कम से कम 700-800 किलोमीटर की दूरी होगी, है ना, नहीं और भी होगी, मतलब 800-900 जो भी हो, है ना। तो अब इसको हम अगर मैप पे दिखाना चाहें, है ना, तो मान लीजिए 900 किलोमीटर की दूरी है, तो हम 900 किलोमीटर कहीं कहीं हम अपने मैप पे दिखा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा 900 किलोमीटर का कोई कागज़ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब वो 900 किलोमीटर कैसे दिखाएं, तो हम एक स्केल लेते हैं, हम अपने मैप पे कहेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर अगर हम खींचते हैं तो 100 किलोमीटर, ये समझिए, है ना, 1 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए हम खींचते हैं लाइन लंबी रेखा तो उसको 100 किलोमीटर, तो 900 किलोमीटर है तो इसका मतलब 9 सेंटीमीटर लाइन के द्वारा हम दिखा देंगे कि मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी है। ओके, बस यही सब ऐसे होते हैं इसके। फिर देखिएगा ए स्केल इज अ रेशियो, है
एंड बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द मैप ऑन देयर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मैप पे दूरी और उनके एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे, वो उनके बीच की रेशियो हो जाता है। अब जैसे कहा है कि द स्केल ऑफ द मैप इज ऑब्टेन द शोन इन द लाइन विद डायरेक्शन डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट, उस पर दिखाया जाता है। कह रहा है जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 100 किलोमीटर्स। इट इज़ ए लीनियर स्केल, लीनियर स्केल मतलब एक कहते हैं अचर पैमाना है, ये बदलेगा नहीं। अब ये नहीं कि अगले दूसरे सेंटीमीटर के लिए 500 या 300 सेंटीमीटर। ईच डिवीज़न ईच है ना, ईच डिवीज़न ईच सेंटीमीटर 100 या मैप ऑन द मैप, यानी कह सकते हैं कि मैप पर 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के को दर्शाएगा। अब देखिएगा सिंबल्स यानी क्या, प्रतीक है ना। करा द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज लिमिटेड, जो मैप पे जो जगह होती है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, मतलब सीमित होती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जगह होती है। तो कह रहा ऑल फीचर्स ऑफ लैंड कैन नॉट बी शोन इन द एक्चुअल देयर एक्चुअल साइज इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। तो कह रहा ऑल फीचर्स ऑफ लैंड यानी जो पृथ्वी की या कह सकते हैं भूमि की जितनी भी गुण हैं या कह सकते हैं उनके जो भी मतलब मुख्य स्थान हैं, वो हम उनके एक्चुअल साइज़ में कहीं ना कहीं हम मैप पे नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि उस पर स्पेस बहुत कम होता है या जगह बहुत सीमित होती है, तो उसके एक्चुअल साइज़ को हम नहीं दिखा पाते। तो ऐसे में देयरफॉर मैप मार्क्स अप, हाँ, तो ऐसे में क्या बोला, देयरफॉर मैप मेकर्स, तो ऐसे में जो मैप बनाने वाले होते हैं यूज सम स्टैंडर्ड सिंबल, कुछ विशेष प्रतीकों का मतलब इस्तेमाल करते हैं, विच आर यूज्ड एवरीवेयर, जो कि प्रत्येक जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट सिंबल यानी अलग अलग जो संकेत हैं आर ड्रॉन खींचे जाते हैं। फॉर रिवर्स यानी नदियों के लिए अलग सिंबल खींचे जाते हैं, इस प्रतीक चिन्ह खींचे जाते हैं। सिटी के लिए यानी शहर के लिए अलग से, रेलवे के लिए अलग से, रोड वे यानी रोड जहाँ पर सड़कें गई हैं उनके लिए अलग से, ला मेकर्स के लिए अलग से, एक मिनट, लैक्स यानी झीलों के लिए अलग से, एंड बाउंड्रीज और सीमाओं के लिए अलग से, एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे जो भी हैं सबके लिए अलग अलग सिंबल हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज सिंबल्स आर इसेंशियल फॉर मैप रीडिंग। कह रहा अंडरस्टैंडिंग दीज सिंबल यानी इन प्रतीकों को मतलब समझना इसेंशियल है, बहुत ही अति आवश्यक है फॉर मैप रीडिंग, यानी अगर मैप रीडिंग करना है आपको, मैप को पढ़ना यानी आपको ठीक ढंग से समझना है, तो ऐसे में इनको पढ़ना या समझना बहुत ही ज़रूरी है, इनको सिंबलों को। मैप्स आर आवर फ्रेंड, मैप हमारे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं के माध्यम से कहीं आते जाते हैं, या आप कहीं मान लीजिए दूर दराज या ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर आपको कुछ भी कोई साथी नहीं, जानकार नहीं है, तो आप इस मैप के माध्यम से आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैप टू अंडरस्टैंड देम, इसके लिए हमको बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना, इसका उपयोग करना कैसे करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ हमको सिंबल्स दिए गए बाउंड्रीज़ के लिए। देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के लिए हमको ऐसे बोल्ड डॉट्स, बोल्ड पहले खींचा गया, फिर 2 डॉट, फिर बोल्ड, फिर ऐसे, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री यानी दो देशों के बीच की अगर देखा जाएगा तो ऐसे बाउंड्रियों को इंडिकेट किया जाएगा। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान के बीच में आप जब ऐसे लाइनें देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उस तरफ आपका पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है ना। स्टेट यानी 2 स्टेट, यानी जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का अगर सीमाओं का अगर निर्धारण होगा तो देखिएगा ऐसे होगा, बोल्ड लाइन, फिर उसके बाद क्या, एक बीच में डॉट, फिर बोल्ड लाइन, फिर डॉट, ऐसे ऐसे। आप दो अगर जिलों के बीच का अगर विभाजन हुआ होगा तो उसके बीचों में देखो, दोनों जिलों के बीच में आपके ऐसे बोल्ड लाइन, बोल्ड लाइन, बोल्ड लाइन, ऐसे ऐसे आपका किएगा। तहसील विलेज ऐसे आपका ढेर सारे हैं, तो देखिएगा है ना। यहाँ पर हम लोग चले आते हैं, देखिएगा रिवर के लिए ऐसा है, पॉन्ड यानी तालाब के लिए ऐसा है, रिवर के लिए मतलब ऐसा ही है ना। और देखो अगर रिवर पे कोई पुल बना है ना, आर पार जाने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, देखिएगा कहीं ना कहीं पुल का संकेत है ये, है ना, ये पुल का संकेत है। ये वेल डन वेल है, और ये वेल डन मतलब कुआँ गहरा, वो क्या बोलते हैं, पटा हुआ या नहीं पटा हुआ, इंक्लूडिंग वाटर टैंक, है ना, इंक्लूडिंग वाटर टैंक ड्राइंग, यानी सूखा तालाब है या पूरा भरा हुआ तालाब। नेशनल कैपिटल, अगर मान लो कोई देश की राजधानी है तो उसको पूरा ऐसे गोला करके उसके अंदर भी एक गोला भर पूरा शेडेड कर देते हैं। और स्टेट कैपिटल, कोई प्रदेश की राजधानी हो गई तो ऐसे गोला कर देंगे। तहसील के लिए छोटा सा गोला,
है ना, टाउन के लिए ऐसे और विलेज के लिए ऐसे, है ना। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फोर्ट यानी किले के लिए ऐसा कर लेंगे, डैम के लिए ऐसे, मतलब देखिएगा पुल वुल बना है कुछ, टेंपल के लिए ऐसे करेंगे, मॉस्क यानी मस्जिद के लिए, टेंपल मतलब मंदिर के लिए ऐसा यूज करेंगे, मॉस्क यानी मस्जिद के लिए ऐसे, चर्च के लिए ऐसे करेंगे, गुरुद्वारा के। तो ये सब संकेत हैं, है ना, कहीं ना कहीं इनका उपयोग है। कलर ऑन द मैप यानी मैप का कलर। एक काम करते हैं, हम अगला वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। अगला वीडियो